ये कहानी उत्तराखंड के पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम तेरीपुर गांव था। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे सब तेरी हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में सालों पहले एक पूरा परिवार जिंदा जल गया था। उसके बाद वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई आती थी और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वह सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को भी देखा है जो हवा में उड़ती थी। और आज के दिन उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। तभी कुछ दिनों बाद एक आरव नाम का लड़का जो कि 22 साल का था, वह शहर से तेरीपुर आया था। उसे भूत प्रेत की कहानियों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। जब उसने गांव वालों से हवेली का जिक्र किया तो सब ने मना कर दिया। बाबूजी वहां मत जाना, एक गांव वाले ने उससे कहा। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन आरव नहीं माना। उसने कहा, यह सब तो अंधविश्वास है। कैमरे और लॉजिक से तो सब साबित किया जा सकता है। और फिर उसी रात आरव ने अपने कैमरे, टॉर्च और डिक्शनरी लेकर हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आई। दीवार पर पुराने खून के निशान थे। करीब रात के 12:13 पर उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। ये है तेरी हवेली, जहाँ आज मैं पूरी रात गुजारने जा रहा हूँ। और तभी दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर जाती है। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और टॉर्च की रोशनी भी खुद ब खुद कम होने लगी। फिर उसने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी, लेकिन कोई नहीं था। हवेली के कमरे में उसे एक पुराना आईना मिला जो कि टूटा हुआ था, परंतु बहुत ही अजीब चमक के साथ था। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसके पीछे एक औरत की परछाई खड़ी थी, लेकिन पीछे पलटने में उसे कोई नहीं दिखा। आईने में वो औरत धीरे धीरे करीब आती रही और उसके कान में बोली, तुम्हें भी जलना होगा। तभी आरव अचानक पीछे पलट कर देखता है, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं रहता और उसकी गर्दन पर एक ताजा जलने का निशान बन चुका था। और अगली सुबह वो डर से कांपते हुए आरव गांव वापस लौटा और गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी ने उससे उस हवेली की असली कहानी बताई। सालों पहले उस हवेली में एक तांत्रिक आया था। उसने हवेली की बेटी सुमिधा पर बुरी नजर डाली। जब परिवार ने मना किया तो उसने हवेली पर श्राप दे दिया। उसने कहा कि जो भी इस हवेली में रात गुजारेगा उसकी आत्मा सुमिधा के साथ कैद हो जाएगी। और उसी रात हवेली जल गई और कोई नहीं बचा, बस वो तांत्रिक जिंदा था। ये बात सुनने के बाद आरव ने तय किया कि वह दोबारा वहां जाएगा और सुमिधा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। फिर उसने पुराने ग्रंथ पढ़े, पूजा की तैयारी की और तीसरी रात हवेली लौटा। जैसे ही उसने पूजा शुरू की, हवेली की दीवारें कांपने लगी। चारों ओर से औरतों की चीखने की आवाज आने लगी। सुमिधा की आत्मा आई और बोली, तू आया है मुझे मुक्त करने। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। और तभी उस औरत की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी और बोलने लगी कि अब तू मेरा है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली से धुआं उठ रहा था। वह भागकर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर आरव का कैमरा था, लेकिन आरव नहीं था। कैमरे के आखिरी फुटेज में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हुई थी। आईने में आरव की आंखें धीरे धीरे खाली हो रही थी और उसके पीछे खड़ी थी वही औरत। आरव की आवाज में बोल रही थी, अब मैं अकेली नहीं। अब जब कोई तेरी हवेली के पास जाता है तो वो सफेद साड़ी में दो परछाई देखता है, एक औरत की और एक जवान लड़के की। दोनों खिड़की से झांकते हुए कहते, आओ हमारे साथ खेलो।